लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक्शन में आए पीएम मोदी। साइक्लोन, हीट वेव समेत अलग अलग विषयों पर आज 7 बैठकें करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना फॉर्मेशन डे के अवसर पर हैदराबाद में शहीद स्मारक पर तेलंगाना आंदोलन के नेताओं को अर्पित की श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। हाल ही में हुए थे बीजेपी पार्टी में शामिल। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की भारी किल्लत। टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की सप्लाई की जा रही। दिल्ली के ओखला फेज 2 इलाके के लोग हो रहे बेहद परेशान। रुझानों में सिक्किम में एसकेएम तो वहीं अरुणाचल में बीजेपी सरकार बना सकती है। एसकेएम 32 में से 31 सीटों पर आगे। अरुणाचल में बीजेपी 15 सीटों पर विजयी, 32 सीटों पर आगे। क्राइम ब्रांच ने पुणे पोस्ट कांड मामले से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच के लिए गठित की 12 टीमें। चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस ने बुलाई बड़ी बैठक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता, राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद। लोकसभा प्रत्याशियों को बैठक में शामिल होने के दिए गए हैं निर्देश। एग्जिट पोल पर कांग्रेस के चर्चा में शामिल न होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस अपनी हार की व्याख्या ना कर पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बहिष्कार कर रही है। केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में करेंगे सरेंडर। जमानत याचिका पर 5 जून को होगा फैसला। ईडी ने कहा उन्होंने सेहत को लेकर झूठा दावा किया। गुजरात के दौरे पर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के सोमनाथ मंदिर में टेकेंगे माथा। वहीं द्वारिका में भगवान कृष्ण से संबंधित जगहों पर करेंगे भ्रमण। सिक्किम विधानसभा के लिए वोटों की गिनती जारी। ईसीआई के अनुसार सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम ने 4 सीटें जीती, 27 पर आगे। सिक्किम विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 17 सीटों का आंकड़ा। एग्जिट पोल पर बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कहा, मैंने टीवी पर देखा एग्जिट पोल के अनुसार फिर से मोदी जी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। कहा, विभिन्न एजेंसियां और चैनल्स के सर्वे के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। देश की जनता ने तीसरी बार पीएम मोदी पर असीम भरोसा किया है। एग्जिट पोल पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देश की जनता जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं जो नारा हमने दिया 400 पार वो पूरा होने जा रहा है। 4 जून को बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और यूपी में हमें 80 सीटें मिलेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर आप नेता संजय सिंह का बयान। बोले, ये एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया है। आप ऐसे आंकड़े दे रहे हैं जिन्हें देखकर लोग हंस रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर राजस्थान मंत्री राज्यवर्धन राठौर का बयान। बोले, मैं सबसे पहले देश और राजस्थान के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये दिखाते हैं कि मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास है। एग्जिट पोल पर बोले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। कहा, एग्जिट पोल में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात है कि बीजेपी एनडीए को 360 के आसपास सीटें दिखाई जा रही हैं। 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एग्जिट पोल पर बयान। बोले, पीएम मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोग जान गए। देश ने पीएम मोदी को स्वीकारा और खटाखट फटाफट करने वालों को वापस भेज दिया।
खंडवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बच्चे की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर्स को रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचे समाजसेवी, स्टेशन पर ही उपचार कर दिया और रवाना किया। 7 वर्षीय बच्ची का किया इलाज। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने मेहतारी वंदन योजना की चौथी किश्त की जारी, महिलाओं के खातों में पहुंचे 1,000 रुपये। बलरामपुर के रामानुजगंज में होटल के पास पहुंचा हाथी के आने से आसपास के ग्रामीणों में दहशत, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। सागर एसपी ने टीआई भरत सिंह ठाकुर हेड कांस्टेबल को किया निलंबित। एसपी को शिकायत मिलने के बाद करवाई गई थी जांच। बलवा केस में बदले थे 2 आरोपियों के नाम। मुरैना के सबलगढ़ थाने के प्रधान आरक्षक संतोष श्रीवास का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। एक मामले में गैर जमानती धाराएं बढ़ाने के एवज में ले रहे थे मोटी रकम। संज्ञान लेते हुए प्रधान प्रभारी ने मामले की जांच शुरू की। रायपुर में होटल में संचालक के साथ बदमाशों ने की मारपीट। लाठी डंडों से हमला कर आरोपी फरार हुए। मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। मोहदापारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बेमित्रा में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। बेमित्रा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सेल्स गर्ल से मारपीट और छेड़छाड़ करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैयर की युवाओं में रील बनाने का नशा। एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की रील, जिसमें शारदा मंदिर परिसर में अस्थायी दुकान लगाकर रील में पोहा और चखने का जुगाड़ करने की बात कर रहा और गरीबों का मजाक उड़ा रहा। IIM रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में अंतिम दिन सत्र में ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने जन कल्याण से सर्वोदय विषय पर साझा किए अपने अनुभव। नौतपा का आखिरी दिन आज। शनिवार का दिन लोगों के लिए भोपाल में राहत भरा रहा। शनिवार देर शाम बारिश राहत बनकर बरसी। भोपाल में प्री मानसून की बौछारें पड़ी तो कई इलाकों में तेज बारिश का दौर चला। देवास जिले में पुलिस की कॉम्बिंग गश्त शुरू हुई, जिसमें जिले भर के करीब 800 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के मुख्य चौराहों पर पॉइंट लगाए गए। वहीं वारंटियों की धरपकड़ शुरू की गई। चेकिंग के दौरान एसपी संपत उपाध्याय, एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया उज्जैन रोड चौराहे पर मौजूद रहे। भोपाल के श्यामला हिल्स थाना इलाके में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। कार से बुलेट सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से होगा शुरू। 19 जुलाई तक चलेगा सत्र। 19 दिवसीय सत्र में होगी कुल 14 बैठकें। डॉक्टर मोहन यादव सरकार पेश करेगी अपना पहला पूर्ण बजट। नागपुर में नक्सलियों ने मोबाइल टावर में की आगजनी। टावर कनेक्शन का वायरिंग बुरी तरीके से जलकर हुआ खाक। दुर्मी गांव में नक्सलियों ने देर रात दिया घटना को अंजाम। कवर्धा में पटरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाबालिग को भगाने में सहयोगी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी युवक को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। इंदौर से बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी की तबीयत बिगड़ी। निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। 2 दिन पहले ही वाराणसी से प्रचार प्रसार करके लौटे थे इंदौर। मध्य प्रदेश में मिला जुला मौसम का मिजाज। राज्य में कहीं पर गर्मी तो कहीं बारिश हुई। निवाड़ी में पारा 47 डिग्री पहुंचा। 10 शहरों में लू चली। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का सितम जारी। राज्य में रायपुर का तापमान सबसे ज्यादा 45.7 डिग्री सेल्सियस रहा। फिलहाल दूर दूर तक गर्मी से राहत के आसार नहीं। भोपाल में सुरेंद्र कुशवाहा मर्डर केस के आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने लगाया पहरा। पंचशील नगर की हर गली में पुलिस ने लगाए बैरिकेड। सेंट्रल जेल के सामने हुआ था सुरेंद्र कुशवाहा का मर्डर। ग्वालियर में जंगली जानवर ने किया बच्चों पर हमला। घर के पास खेल रहे थे मासूम बच्चे। 4 बच्चे हुए घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। पुलिस ने वन विभाग को दी सूचना।
उज्जैन में अवंतिका यूनिवर्सिटी में आएंगे सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। कॉलेज सेमिनार में होंगे शामिल, छात्र छात्राओं को देंगे पढ़ाई के टिप्स। बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद बेमेतरा में थप्पड़ कांड आया सामने। सुपरमार्केट के मैनेजर रवि अग्रवाल ने लड़की कर्मचारी को मारा थप्पड़। पीड़ित युवती ने पुलिस थाने में दर्ज करवाई शिकायत। ग्वालियर में एक युवक ने एमबीबीएस छात्रा को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। छात्रा ने पुलिस से दर्ज कराई शिकायत। दोनों की सोशल मीडिया के जरिए हुई थी दोस्ती। बालोद जिले के दौरे पर रहे सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ निषाद समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल। बालाघाट के जिला अस्पताल में महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाने का भेजा गया प्रस्ताव। 1 महीने में निर्माण करने का दिया आश्वासन। पहले मेडिकल वार्ड में महिलाओं के लिए नहीं थी अलग से शौचालय की व्यवस्था। नकुलनाथ की शिकायत के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए 3 केंद्रीय ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया। नकुलनाथ ने की छिंदवाड़ा कलेक्टर की चुनाव आयोग से शिकायत। कलेक्टर पर लगाए थे मतगणना में गड़बड़ी के आरोप। सिगरौली में युवक से अज्ञात लोगों ने जंगल में की लूटपाट। युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। टीवी कलाकार चाहत पांडे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित। दमोह जिले के आमचोपड़ा गांव की रहने वाली। टीवी शो पवित्र बंधन से शुरू की थी एक्टिंग की शुरुआत। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर घर में घुसे बदमाश। अधिकारी हथियारों की नोक पर 14 लाख से ज्यादा ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। डिंडौरी के शेपुरा नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और नगर पंचायत का अमला मौजूद। सनातनी 4 बच्चे पैदा करें, प्रदीप मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 अपने लिए, 2 बच्चे राष्ट्र के लिए। जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे पैदा करें, सनातनी प्रदीप मिश्रा का ये कहना। खरगोन के नर्मदा नगर में अज्ञात शरारती तत्वों ने 7 कारों में तोड़फोड़ की। कार के शीशों को भी तोड़ा। एक सूने मकान पर ताला तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवपुरी में 17 साल की नाबालिग के साथ गैंग रेप। थाना पहुंचकर सुनाई थी आपबीती। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया। चौकी प्रभारी आरक्षक सस्पेंड में। शाहपुर चौकी प्रभारी और एक आरक्षक पर एफआईआर। पुलिस अधीक्षक ने किया सस्पेंड। जुआ फड़ में सम्मिलित होने पर हुई कार्रवाई। चित्रकूट स्थित एक आश्रम में 3 दिन पुराना मिला साधु का शव। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। साउथ अफ्रीका में बहुमत पाने से चूकी मंडला की पार्टी। पहली बार साउथ अफ्रीका में बनेगी गठबंधन की सरकार। सेक्स स्कैंडल से सत्ता गंवाने वाले जैकब जुमा बने किंग मेकर। दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर रॉबर्ट पिक्टन की हुई हत्या। सेक्स वर्कर्स को मारकर सूअरों को खिला देता था किलर। 49 लड़कियों को बनाया था अपना शिकार। हिजबुल्लाह का फिलिस्तीन के समर्थन में हवाई हमले पर बयान। इजरायली सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करने का दावा किया। मिशेल ओबामा की मां मैरियन रॉबिन्स का 86 साल की उम्र में निधन। परिवार ने जारी किया इमोशनल स्टेटमेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की युद्ध को लेकर बड़ी बात। जो बाइडेन ने गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव का किया अनावरण। ईरान के अगले राष्ट्रपति के लिए वाहिद हक़ानियान हुए शामिल। यूएस ने किया सेक्शन रईस के बाद ईरान के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं वाहिद हक़ानियान। अमेरिकी राष्ट्रपति
बाइडेन के युद्ध विराम प्लान की आउटलाइन के बाद इजराइल ने गाजा पर की बमबारी। नेतन्याहू ने खाई कसम, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा युद्ध। ट्रंप पर लगे आरोप पर ई जीन कैरोल और हिलेरी का कटाक्ष। सोशल मीडिया पर हिलेरी का कटाक्ष हुआ वायरल। आईएसआईएस संदिग्धों को श्रीलंका पुलिस ने पकड़ा। श्रीलंका पुलिस ने भारत में पकड़े गए 4 वांटेड हैंडलर को गिरफ्तार किया। क्लासिक क्रिक्स कुओमा को आइवरमेंटिंग पर शर्मनाक टिप्पणी पर बयान। शर्मनाक टिप्पणी करने से इनकार करने के लिए कहा, झूठ के बाद झूठ। सियोल में एलजीबीटी समुदाय दिखा साथ। सियोल में एलजीबीटी समुदाय के विरोध के बावजूद वार्षिक उत्सव के लिए हुआ एकत्र। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में भारत से भिड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। 17 दिन में खेले जाएंगे 40 ग्रुप मैच। सेमीफाइनल के लिए 1 दिन का रखा गया है रिजर्व डे। पेरिस ओलंपिक में हमले की योजना। फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियों अधिकारियों ने एक 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल स्पर्धाओं पर हमला करने की बना रहा था योजना। उज्जैन महाकाल दर्शन करने आए अयोध्या से श्रद्धालु की मौत की वजह का नहीं चल पाया पता। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। क्रिसी वॉन्स के इजरायली बम पर साइन करने के अफवाहों को किया खारिज। मार्वल एक्टर ने फिर से वायरल हुई तस्वीर के बारे में गलत सूचना का किया खंडन। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की लेडी सुपरस्टार नयनतारा और विघ्नेश की वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर हो रही वायरल। डायरेक्टर ने याद कर कहा कि वे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए यहां सिर्फ 1000 रुपये लेकर गए थे। शाहरुख खान ने किंग की शूटिंग पर किया फोकस। फिल्म के सेट से तस्वीरें वायरल हुई, जिसे देख बताया जा रहा है कि शाहरुख खान स्पेन में किंग की शूटिंग कर रहे हैं। श्वेता बच्चन ने बेटी नव्या नवेली नंदा के एक्टिंग डेब्यू की अफवाहों को किया खारिज। कहा, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड नव्या के लिए सही जगह। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने पंचायत 3 की शूटिंग के दौरान आई चुनौतियों के बारे में बात कही। 45 से 47 डिग्री तापमान में शूटिंग और कैसे उन्हें एक सीन में सड़क पर बाइक से गिरना पड़ा, उसको लेकर अपने अनुभव शेयर किए। संजय दत्त ने मां नरगिस की 95वीं जयंती पर तस्वीर की सोशल मीडिया पर शेयर। इमोशनल पोस्ट में लिखा, मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको गर्व करवाया होगा। हीरा मंडी की वाहिदा का किरदार निभाने वाली संजीदा शेख ने एक्स हैंडल को लेकर बड़ी बात कही। कहा, आमिर से अलग होने के बाद खुद को भाग्यशाली बताया। कहा, शादी में डिप्रेस्ड करती थी महसूस। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता के 15 साल पूरे। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने शेयर की शो की तस्वीरें। एक्स बॉयफ्रेंड और को एक्टर सुशांत संग शेयर की रोमांटिक तस्वीर। जाने तू या जाने ना मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले इमरान खान ने जंगल के बीच बनाया है आलीशान विला। यूजर ने पूछा, पैसे कहां से आए? एक्टर का जवाब हुआ वायरल। इटली में क्रूज पर अनंत राधिका की प्री वेडिंग पार्टी से कुछ सेलेब्स की झलक सामने आई। पार्टी से मार्क्स क्रे बॉल पार्टी की तस्वीरें वायरल। अनंत राधिका की प्री वेडिंग पार्टी के तीसरे दिन में दिखा रणवीर सिंह का तूफानी डांस। पॉप सेंसेशन कैटी पेरी के परफॉर्मेंस ने सभी परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीता। मिस्टर मिसेस माही को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। फिल्म में स्पोर्ट्स के साथ साथ रोमांस का भी खूब लगा है तड़का। दूसरे दिन फिल्म ने की बम्पर कमाई। गुल्लक 4 की रिलीज डेट का ऐलान। दर्शकों के बीच सीरीज को लेकर जबरदस्त बज़। गुल्लक 4 में मिश्रा परिवार के बेटे प्यार मोहब्बत करते नजर आने वाले हैं।
पति संग अनबन के बीच दलजीत कौर ने अपनी दूसरी शादी का एक रोमांटिक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उनकी शादी, हल्दी और रिसेप्शन के कुछ खास पल दिखाए, फिर पोस्ट डिलीट कर होने लगी ट्रोल। तलाक की अफवाहों के बीच नीति परीक्षित को लेकर बड़ा अपडेट। आपसी अनबन नहीं बल्कि नीति ने ज्योतिषी कारणों से अपने इंस्टा से अपने पति का नाम हटा दिया था।